मुझे 21 साल की समस्या से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया है। 85 का गांठ निकला उस रिपोर्ट में। मेरे शरीर में ओवरी में फोड़ा है। जो गांठ थी वो फोड़ा बन चुका था और वो फोड़ा हमें पता नहीं था और वो फोड़ा फूट चुका था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो फोड़ा फूट करके उसी में चिपक गया था, सूख गया था। सभी लोगों को जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ। मेरा नाम चंदा है। मैं यूपी मिर्ज़ापुर कलवारी की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 21 साल की समस्या से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया है। जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। 2005 में मेरी शादी हुई। उसके बाद से मुझे धीरे धीरे प्रॉब्लम रहने लगी, बीमार होने लगी। बीमार होते होते मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। पहले तो मुझे नॉर्मली बुखार आने लगा। बुखार आने के बाद मेरे सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द और ब्लड की कमी रहने लगी। पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, कंधे में, गर्दन में, और शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ मुझे पेन नहीं होता था। मैं बहुत काफ़ी निराश और टूट चुकी थी। घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्याएं थी। मैं इतना ज़्यादा बीमार होने लगी कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मेरे घर वाले परेशान होकर के क्या किए, मुझे तांत्रिकों के पास ले गए, ओझाओं के पास। काफ़ी दिनों तक हम वहाँ जाते रहे। बहुत सारे ओझाओं को, बाबाओं को हमने दिखाया। ऐसी बात नहीं कि हमने एक ही को दिखाया, बहुत सारे। 2005 से लेकर 2022 तक हम दिखाते ही रहे, डॉक्टर को, ओझाओं को, डॉक्टर को, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। हम कम से कम 20 से 25 डॉक्टर तो हमने दिखाया ही है, और वैसे ही 40 से 45 हमने बाबाओं को भी दिखाया। वो यही बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे करो, वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं आराम मिलता था। झाड़ फूँक वाले बहुत सारी चीज़ मांगते थे हमसे। पैसा भी मांगा और बहुत सारे कपड़े, सामान वो हमसे मांगते थे। और क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को मांगा उन्होंने। जो कहते गए हम लोग ला कर देते गए, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिलता था। हमारे घर में हम ही कमाने वाले थे। कोई वैसी हम लोगों के जीवन में कोई कमाई नहीं थी, खेती का ही सहारा था। मैं और मेरे पति दोनों लोग बीमार चलते थे। किसी तरह हम करते थे और बीमार पड़ जाते थे और ले जा कर के ओझाओं को और डॉक्टरों को दे देते थे। कोई आराम नहीं मिलता था। एकदम हम लोग टूटते चले गए। इतना तक कि हम लोगों को ऐसी स्थिति आ गई कि कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेकर भी हम लोगों ने डॉक्टरों को देना शुरू किया। क्या ओझाओं के भी पास जाते थे, उससे भी आराम नहीं मिलता था, तो फिर डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर कहते थे, रिपोर्ट करवाते थे, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता था। ऐसी स्थिति बन गई थी कि हम लोगों के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रह गया था। मदद मांग करके खाते थे, मदद मांग कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। 2016 में मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो हमने सोचा कि ऐसे ही दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता गया। इतना दर्द बढ़ गया कि वह असहनीय हो गया था। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच करने को बोले कि तुम जांच रिपोर्ट करवा कर लेकर आओ। तो हमने रिपोर्ट कराया, तो उस रिपोर्ट में मुझे ओवरी में सूजन बताया डॉक्टर ने कि निकला है। 2.5-3 सालों के बाद फिर हम दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए। जब वहाँ पर गए तो जांच कराया, तो वो सूजन गांठ में बदल चुका था और वो गांठ 85 का गांठ निकला। उसकी दवा, डॉक्टर ने बोला कि दवा करो, ठीक हो जाओगी। 85 का गांठ निकला उस रिपोर्ट में। तो हमने दवा कराया। उसका भी जितना कोर्स था हमने सारा कोर्स किया, जितनी भी मेडिसिन थी सब खाई, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। और वो दर्द बढ़ता जा रहा था और हमसे रहा नहीं गया। तो हमारे पति बोले कि हम दवा तो करा रहे हैं, तुम्हें आराम नहीं मिल रहा है। बहुत सारा पैसा खर्च किया, बहुत सारे रात को जाते थे वहाँ पर,
जब वो बुलाते थे तब जाते थे, दिन को रात को। मेरा एक छोटा-सा बेटा था, घर था, उसको छोड़ कर के मैं जाती थी। मैं रात को रात और दिन को दिन नहीं देखती थी। वहाँ पर भी जाने के बाद जीवन में निराशा ही मिली। कोई उम्मीद नहीं, कोई कुछ नहीं। अंत में मुझे दर्द से रहा नहीं गया। बनारस बीएचयू यूनिवर्सिटी में आकर के वहाँ से जाँच कराया, वहाँ बड़े डॉक्टरों के पास आकर के कि वहाँ पर चलूँगी तो वहाँ ठीक हो जाऊँगी। लेकिन मैं वहाँ पर आई, वहाँ पर भी बहुत सारे जाँच हुए, बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े तक जाँच हुई। एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, हर एक प्रकार का जाँच, कोई ऐसा जाँच नहीं था जो ना हुआ हो, हर एक जाँच हुआ, मेरे शरीर का पूरा जाँच हो गया। लेकिन उसमें बस यही निकला, मेरे शरीर में ओवरी में फोड़ा है, जो गाँठ थी वो फोड़ा बन चुका था और वो फोड़ा हमें पता नहीं था और वो फोड़ा फूट चुका था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो फोड़ा फूट करके उसी में चिपक गया था, सूख गया था। उस जगह को काट करके निकाला गया, जहाँ पर फोड़ा फूटकर सूख कर उसमें चिपक गया था, उसको मेरे शरीर से काट करके निकाला गया। बच्चेदानी के साइड में जो ओवरी होती है उसी में वो फोड़ा था, वो फोड़ा फूटकर सूख गया था और जब ऑपरेशन किया गया तो डॉक्टर ने देखा कि वो फोड़ा सूख गया है, ऐसे नहीं निकाला जा सकता, तो उसको काटना पड़ा। जब मेरा ऑपरेशन हो गया कुछ समय के बाद मुझे फिर पेन होने लगा उस जगह पर, और भी सारी जो प्रॉब्लम थी वो भी, उससे भी मैं भी ज़्यादा परेशान थी। और इसका ऑपरेशन हुआ था इस फोड़े का, वो भी फिर दर्द करने लगा। मैं और ज़्यादा परेशान, हताश और निराश हो गई। और मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे मुझे लेकर के कि कितना बीमार रहती है, बहुत बीमार रहती है। हम लोग जितना कमाते हैं सब दवाओं में लग जा रहा है। यहाँ तक कि मैं कर्ज लेकर भी इलाज करा रहा हूँ, लेकिन इसे आराम नहीं हो रहा। इसे हो क्या गया है? 20 सालों में मेरे ऊपर कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे दवाओं का। मैं बहुत निराश हो चुकी थी, मेरे परिवार के लोग भी बहुत निराश हो चुके थे। मैं बहुत एकदम टूट चुकी थी। मैंने तो ये समझ लिया था कि मैं अब जीवित ही नहीं रहूँगी, अब मुझे मर ही जाना है। मैं एक न एक दिन मैं मर ही जाऊँगी। मैं ऐसे मैं कितना दिन झीलूँ। सन 2024 में मुझे केएम चर्च के बारे में पता चला, तो मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो देखती थी, वचन सुनती थी और यहाँ का मीटिंग अटेंड करती थी। मीटिंग अटेंड करते करते एक दिन मुझे ऐसा हुआ कि मैं भवन में चलूँ। 2026 में मैं 29 मार्च को चंगेरा चर्च में आई, लेहन कार्ड बनवाया और संडे की मीटिंग में मम्मा ने प्रार्थना किया। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। और प्रार्थना के बाद ऐसा लगा कि मेरे कान में से कुछ, मुंह में से और कान में से कुछ निकल कर जा रहा है, कुछ गर्माहट सा ऐसा महसूस हुआ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ पर मैं अपने जीवन में 20-21 साल की समस्याओं से आज़ाद होने के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्च किया, कोई भी मुझे लाभ नहीं मिला, मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। लेकिन जब मैं केएम चर्च में आई, वहाँ पर मुझे फ्री में लेहंड हुआ और फ्री में प्रार्थना हुई और मैं आज़ाद हो गई संपूर्ण रीति से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह का, जो मुझे इस बड़ी समस्या से छुड़ाया और आज़ाद किया, और इसमें मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा। इस चंगाई और छुटकारे के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आत्मिक माँ का धन्यवाद करती हूँ, इस आत्मिक स्थान के लिए का मैं धन्यवाद करती हूँ, अभिषिक्त लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। सबको जय मसीह की।